जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस के आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिक का एग्जाम जो हुआ है पहली पाली में, उसमें हिंदी सब्जेक्ट और सेट ए का ये आपका सॉल्यूशन नाम मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप मिलान कीजिए और कितना सही हुआ है कमेंट्स में आप हमें लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए हुए, पहला क्वेश्चन आपका है द का उच्चारण स्थान है। द का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए, द का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है आपका? ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी, दंत। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, दंत। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्न में से कौन दंतोष्ठ ध्वनि है? दांत से जो, दांत और ओष्ठ से जो ध्वनि होता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें सही दिया हुआ है अ, मूर्धन्य स, व और हर्ष ई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का उच्चारण स्थान, देखिए ई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है आपका? तालु है। कौन सा है आपका? तालु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को ह्रस्व, प्लुत, लघु और गुरु। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुरु कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो इसमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होगा? अल्प प्राण ख, ठ, घ और च। तो कौन सा हो जाएगा आपका? च अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर, तो देखिए द्विमात्रिक स्वर कौन है? ह्रस्व, प्लुत, लघु, दीर्घ। कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घ स्वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो जो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है अघोष, ये तो होगा नहीं। महाप्राण भी नहीं, अल्पप्राण, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एस। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? घोष। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 कि केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो देखिए मुंह से बोले वाले सस्वर वर्णों को हम कहते हैं निर्नुनासिक। क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन, तो अंतःस्थ व्यंजन इसमें कौन सा हो जाएगा? स होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, प भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ल। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन उष्ण व्यंजन है? उष्ण व्यंजन के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो उष्ण व्यंजन कौन सा होगा? आपका प भी नहीं होगा, ये ब भी नहीं होगा, व भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा आपका? श। कौन सा होगा? मूर्धन्य स को हम क्या बोलते हैं? उष्ण व्यंजन। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, 11 का रहा है निम्न में से कौन यण स्वर संधि का उदाहरण है? यण स्वर संधि का, तो यण स्वर संधि का ये आपका सदैव, सदैव भी आपका नहीं होगा, महेंद्र भी नहीं है, भोजनालय भी नहीं है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यद्यपि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? ठीक है ना, व्यंजन संधि पितृन ये भी नहीं है आपका, चंद्रोदय भी नहीं है, महौसत भी नहीं है। कौन सा जाएगा? अहंकार, अहम जो कार होता है, कौन सा जाएगा? अहंकार। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये आपका हिंदी का जितना आप बनाए हैं वही आपसे पूछा गया इसमें। ठीक है ना, और ये सेट भी हम आप लोग को दिए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि में नदी जो ईस होगा ही नहीं, नारीश्वर में नारी जो ईश्वर होता है, नय जो ने जो निश्चल, निहि जो छल होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 14, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? देखिए जब एक व्यंजन समान अन्य व्यंजन से मिलते हैं, संपृक्त ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, द्वित्व। क्या बोलते हैं उसको? द्वित्व बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, लेने के देने पर नाम मुहावरे का अर्थ है। ठीक है ना, तो लेने और देने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लाभ के बिना हानि। ठीक है ना, जितना लाभ ना उससे ज्यादा हानि हो जाता है। सिर के से पैर तक के लिए एक शब्द है, तो सिर से पैर तक के लिए एक शब्द कौन सा का? अपादमस्तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, अपादमस्तक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? मुझे प्यास लगा है, लगी होगा, पाकिस्तान की हार हो गया, सुबह हो गई है, लाश जल गई। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, आरंभ का विलोम शब्द है। आरंभ आपका है कि शुरुआत, और अंत हो जाएगा क्या उसको? अंतिम शब्द। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी।
अगला क्वेश्चन नंबर 19, उत्तम का विलोम शब्द है। उत्तम, उत्तम में तो बहुत अच्छा होता है, अधम मतलब बहुत बुरा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। पंडित का विलोम शब्द है, पंडित मतलब होता है पढ़ा लिखा आदमी, ऑप्शन क्या हो जाएगा मूर्ख, ठीक है ना, ये हो जाएगा मूर्ख, इसका उल्टा शब्द। क्वेश्चन नंबर 21, कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कुल श्रेष्ठ, देखिए कुल श्रेष्ठ किसका है, ये अधिकरण समास का है, किसका, अधिकरण समास का, ऑप्शन हो जाएगा बी। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है, चंद्रशेखर, ठीक है ना, तो चंद्रशेखर किसका है आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए, बहुब्रीहि समास का, ठीक है ना। केवल आपको ऑप्शन बताया जा रहा है डिटेल में, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन मिला लीजिए, गाय बैल किस समास का उदाहरण है, गाय बैल, तो गाय बैल में दोनों इंपोर्टेंट है, तो कौन सा होगा, द्वंद्व समास, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, बाजार विशेष्य का विशेषण है, बाजार विशेष्य का विशेषण कौन सा होगा, तो बाजार विशेष का विशेषण क्या हो जाएगा आपका, बाजारो, क्या हो जाएगा आपका, बाजारो, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, नगर विशेष्य का विशेषण है, ठीक है, तो नगर विशेष का विशेषण कौन सा हो जाएगा आपका, नागरिक, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। पर्वत विशेष का विशेषण है, ठीक है ना, पर्वत विशेष का विशेषण है, तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा पर्वतीय, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा में कौन प्रत्यय है, शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना, तो शिक्षा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ये शिक्षा में हो जाएगा आपका कौन सा, शिक्षा में प्रत्यय कौन जाएगा, आ प्रत्यय, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 28, डाकू में कौन प्रत्यय है, ठीक है ना, तो डाकू में ऊ होता है, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऊ प्रत्यय है। हंसौड़ में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना, प्रत्यय बाद में लगता है, तो हंस जो और होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 29 का ए, और, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, अवकाश में कौन उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब पहले आता है, ठीक है ना, उपसर्ग मतलब पहले आता है, उपसर्ग में अवकाश का अवजोर काश होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31, परिवर्तन में कौन उपसर्ग है, परिवर्तन में परि जो वर्तन होता है, तो परिवर्तन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए परि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, सुगम में कौन उपसर्ग है, तो सुगम में क्या होता है, सु जो गम होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या बोलते हैं, इंद्र को हम क्या दूसरे नाम से बोलते हैं, पुरंदर बोलते हैं, क्या नाम से, पुरंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, घर का पर्यायवाची शब्द है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या बोलते हैं, निकेतन, क्या बोलते हैं उसको, निकेतन, ऑप्शन डी हो जाएगा। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आनंद मतलब होता है विनोद, प्रमोद, ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36, गुरु गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मतलब गुरु गुड़ चेला चीनी मतलब गुरु से आगे निकल जाता है, ठीक है ना, तो सही ऑप्शन क्या, शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37, पढ़ा कि बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, किस वाक्य उदाहरण है, ठीक है ना, तो बसंत आया बाग में फूल खिल गया, ये दो महत्वपूर्ण है, और से जुड़ा हुआ, तो क्या हो गया, संयुक्त वाक्य, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, ये कौन सा कारक है, तो ये कर्ण कारक होगा नहीं, संबंध होगा नहीं, कर्ण होगा नहीं, कौन होगा, संप्रदाय कारक, ठीक है। माँ ने बच्चों को सुलाया, माँ ने बच्चों को सुलाया, या किस कारक का उदाहरण है, ठीक है, तो माँ ने बच्चों को सुलाया, तो किसका होगा, संप्रदान कारक, कौन सा होगा, संप्रदान कारक, ये ऑप्शन है, संप्रदान कारक नहीं होगा, ये हो गया आपका कर्म कारक, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, कर्म कारक, ठीक है, कौन सा होगा, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर, बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या होगा, बुढ़िया का, तो बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा, बुढ़िया, ठीक है ना, इस पर क्या होगा, चंद्रबिंदु। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना, तो ये चुगली, गति और खेती स्त्रीलिंग है, आईना क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग शब्द है, कौन सा है आपका, पुल्लिंग, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ये कानन, चेष्टा, आश्रम, ये सब पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग कौन हो जाएगा, खिलौना को हम स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया 43, अंकित मेघा घूमने गया, मेला घूमने गया था, इस वाक्य, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, मेला घूमने गया था, ये क्या है, भूतकाल का है, ठीक है ना, समय से पहले की बात है। क्वेश्चन नंबर 44, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यह इस वाक्य में प्रविशेषण है, प्रविशेषण कौन सा है, तो इसमें से प्रविशेषण क्या हो जाएगा, ये आपका बहुत, ठीक है ना, विशेषण की विशेषता बतलाना।
क्वेश्चन नंबर 45, सोहन तैयार होकर विद्यालय गया। सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, ये कौन सा क्रिया का उदाहरण है? तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना, काम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 46, कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये उपस्थित हो चुके हैं, इसका मतलब ये संख्या है और ये क्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 47, अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए, अमरजीत शहरी लड़का, शहरी इसका गुण है, तो क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना, कौन सा का गुणवाचक। 48 है, अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अंकिता अपने आप जा रही है, मतलब ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है, निजवाचक। अगला क्वेश्चन है कि मेरे लिए यह घर अनजान नहीं, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम को उदाहरण है, ठीक है ना, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह यहाँ पर क्या बता रहा है, यह निश्चित वाचक सर्वनाम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द के बारे में पूछा है कि निम्न में से कौन तत्सम शब्द है। तो यहाँ तत्सम शब्द कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, सूर्य तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन देशज शब्द है? देसी शब्द इसको बोल सकते हैं, तो कौन सा है आपका? खिचड़ी देसी शब्द है। ये कीमत, सुमन और ईमान ये देसी शब्द नहीं है। मेरे अध्यापक बहुत भले है, इस वाक्य में बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये कौन सा पदबंध है? ये एक विशेषण पदबंध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, विशेषण पदबंध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? दिवाली, तो दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? दिवाली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है, कौन सा? व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए, जातिवाचक मतलब जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है, वो क्या था? प्रोफेसर, प्रोफेसर से पूरे प्रोफेसर समुदाय का बोध होता है। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो तेल लिक्विड होता है और ये कौन है? द्रववाचक संज्ञा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो कर्मवाच्य का उदाहरण क्या? हरि पढ़ता है, नहीं रोशन पत्र लिखता है, नहीं अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई, तो ये कर्मवाक्य, अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 57, आजीवन किस समास का उदाहरण है? तो देखिए, आजीवन जो है आपका अव्यय भाव समास का है, कौन सा? अव्यय भाव समास का, ठीक है। नर जोड़ इस पदों को संधि करने पर क्या बनता है? तो नर जोड़ इस करते हैं तो ये क्या बनता है? नरेश बनता है, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है, ठीक है ना। अब ये किताब से आपसे पूछ रहा है पद से, तो ये किस भाषा में है आपका? राजस्थानी भाषा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, राजस्थानी भाषा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। कौन सा है? ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ का अनुवादक है, कौन सा? कौन, किसने अनुवाद किया था? तो किसने किया था? बी आर नारायणन। कौन सा? बी आर नारायण। माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती थी? तो किस रूप में छुटकारा मानती थी? इसका सही ऑप्शन आपदा के रूप में, नहीं दर्दनाक रूप में, ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक रूप में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, प्राकृतिक रूप में। क्वेश्चन नंबर 63, नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अम्माल अपनी लड़की पापत्ती के साथ मदुरई के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो इस कहानी में कहा क्या दिया हुआ है? बहिरंग रोगी विभाग। क्या है? बहिरंग रोगी विभाग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर आपका 64, द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लॉरिट्स बीच उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके उपन्यास के लेखक आपके कौन है? इसके है रेमन मारिया रिल्के। कौन है? रेमन मारिया रिल्के, ठीक है। वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ये निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से निम्न में कौन शीर्षक कविता ली गई है?
इसमें कौन सा शीर्षक कविता लेके आएगा? अक्षर ज्ञान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, अक्षर ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जानलेवा जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है? ठीक है ना। अब इस शीर्षक कविता के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा हमारी नींद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, हमारी नींद। ठीक है, हम डिटेल में ज्यादा आपको नहीं जा रहे हैं, केवल ऑप्शन बता रहे हैं कौन सही है, कि आप उसको मिलान कर सके और एनालिसिस कर सके। निम्न में से कौन सम्मान कवि वीर कुंवर सिंह को प्रदान है? कवि कुंवर नारायण को प्रदान है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सम्मान है? व्यास सम्मान भी है, लोहिया सम्मान भी है, कबीर सम्मान भी है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। कवि कुंवर नारायण जी को सम्मानित किया गया है इन सभी पुरस्कारों से। क्वेश्चन नंबर 69, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखित निम्न में से कौन उपन्यास नहीं है? तो देखिए, शेखर ये भी लिखा गया है, अपने अपने अजनबी ये भी लिखा गया, नदी के धूप ये भी लिखा गया, अरे यावर हम रहेगा याद ये नहीं लिखा गया। ठीक है ना, ये किसी और के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है? ठीक है ना, ये जनतंत्र का जन्म शीर्षक से लिया गया है। तो क्या होती है? भूडोल होता है और बवंडर उठते हैं। क्या होती है? भूडोल होता है, मतलब धरती हिलता है, और बवंडर होता है। क्वेश्चन नंबर 71, कवि सुमित्रानंदन पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? तो देखिए, कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? देखिए, कवि बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन के अनुसार जो वृत्ति का विकास किसे हुआ? दास वृत्ति का हुआ है। ठीक है ना, दास वृत्ति का विकास चारों तरफ हुआ है। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है? तो प्रेम का सिद्धांत एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन, कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है। किसमें वर्णन किया? तो किसमें वर्णन किया? दोहा चौपाई में वर्णन किया है। ठीक है, किसमें? दोहा चौपाई में। क्वेश्चन नंबर 75, हर्ष शोक तय रहे नियारो नाही मान अपमाना किस कविता से उद्धृत है? ठीक है ना, ये किस कविता से लिया गया है? तो ये किस कविता से लिया गया है? ये लिया गया है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने। क्वेश्चन नंबर 76, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था। कौन सा हथियार था महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार? तो कौन सा था? अहिंसा और सत्याग्रह। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर में जगती है? तो नौबत खाने में इबादत के अनुसार जो है शीर्षक पाठ में काशी जो है संगीत के स्वर पर जगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह कविता संग्रह के कवि है। कौन कवि है इसके? इसके कवि कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अभिन्यो में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था? तो देखिए, अभिन्यो में जो एकांत रचनाकर प्राप्त हुआ था, किसको हुआ था? अशोक वाजपेयी को। किसको? अशोक वाजपेयी को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 81, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक के अनुसार प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका हमेशा क्या होती है? निर्णायक होती है। क्वेश्चन नंबर 82, लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ? यूपी के बलिया में हुआ था। कहाँ? यूपी के बलिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया? तो देखिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ नक्षत्र लोक से प्राचीन ये भी नहीं होगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वो किसकी निशानी है? तो वो किसकी निशानी है? वो एक मनुष्यता की निशानी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 85, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मुलर को किसने अवगत कराया?
देखिए इसमें किसने अवगत कराया था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, सर विलियम जोन्स ने कराया था। किसने? सर विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 86, नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। ये क्यों याद रखिएगा तभी आपका सही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका है 87, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है? तो बेरोजगारी का ये प्रत्यक्ष कारण जो माना है वो क्या है? जाति प्रथा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 88, सोफर किसको कहते हैं? तो सोफर किसको बोलते हैं? ड्राइवर को बोलते हैं। किसको? ऑप्शन सी, ड्राइवर को बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। पहले कानून मंत्री और महापरिनिर्वाण बोला जाता है उनके मृत्यु दिवस को। क्वेश्चन नंबर 90, बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? देखिए बांग्ला भाषा में जो खोखा है वो किसको कहते हैं? वो बच्चा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बच्चा को। क्वेश्चन नंबर 91, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका जो है वो किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की रचना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 92, अपरिहार्य शब्द का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होता है? देखो अपरिहार्य शब्द का मतलब होता है जिसे छोड़ा न जा सके अनिवार्य रूप से, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 93, सहजता वृत्ति का अर्थ है, क्या अर्थ है? देखिए सहजता वृत्ति का अर्थ क्या होता है? जिसका शेष भी न बचे, नहीं असत्य आचरण, नहीं अपने को सुन, नहीं जन्म के साथ पैदा होने वाले वृत्ति और स्वभाव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 94, आद्य लेख का अर्थ है, आद्य लेख का क्या अर्थ है? तो आद्य लेख का अर्थ है अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार, तो उर्वशी किसके द्वारा लिखा गया? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। बहुत ही चर्चित पुस्तक है। सारस पक्षी क्वेश्चन नंबर 96 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए सारस पक्षी को क्या बोलते हैं? क्रॉन्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, 97 क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? देखिए लौट कर आऊंगा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? जीवनानंद दास। क्या है? जीवनानंद दास। क्वेश्चन 98, शिक्षा और संस्कृति के शीर्षक पाठ के रचनाकार है कौन है? देखिए शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार आपको कौन है? महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 99, बहादुर शीर्षक पाठ की विधा है, कि बहादुर शीर्षक पाठ की विधा क्या है आपकी? तो उसकी कहानी है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 100, भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो आपका 100 क्वेश्चन था, तो इसको आप मिलाइएगा और कमेंट में कीजिएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। सही लगे तो शेयर लाइक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।